नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सभी अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद दुरूद व सलाम आका नामदार मदनी ताजदार शाहनाए अज़ल के शाहकार अक़लीम कुद्सियत के ताजदार खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम आपके अरमगान नियाज में अकीदतों और महब्बतों के फूल निछावर करने के बाद अजीजुल कदर वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामाईन, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। कुरान पाक में तकरीबन 79 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को आमानू कह के मुखातिब किया है। जहां पे लोगों को हुक्म देने का जिक्र किया गया, वहां पे अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नास, ए लोगों। लेकिन जिस मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को हुक्म दिया, वहां पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए मोमिनो। फकत ये हुक्म ईमान वालों के लिए है, मोमिनीन के लिए है। गैर मोमिनीन इससे मुस्तस्ना है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कहा कि तुम पे रोजों को फर्ज किया गया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पे रोजों को फर्ज किया जाता रहा। दीगर उम्मतें आई, उन पे रोजों को फर्ज किया गया। दीगर अंबिया आए, उन अंबिया की उम्मतों पे रोजों को फर्ज किया जाता रहा। और इसका फकत एक खास मकसद था। रोजे का फकत एक खास मकसद है, और वो मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, ए बंदो तुम मुत्तकी बन जाओ, गार बन जाओ, तुम गुनाह को छोड़ दो, अल्लाह की राह में आ जाओ। कहा कि ये खास मकसद है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजा रखना, हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रोजादार है, जिसने रोजा रखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से राजी हो जाता है। यानी रोजादार से अल्लाह राजी हो जाता है। उसने रोजा रखा, उसने खाना छोड़ दिया,
उसने सुबह से लेकर शाम तक पीना छोड़ दिया, शहवत को छोड़ दिया, यानी हर उस चीज को छोड़ दिया जो किया हुआ है। अल्लाह कहता है मैं ऐसे बंदे से राजी हो जाता हूं, मैं ऐसे बंदे से राजी हो जाता हूं, उससे मोहब्बत करता हूं, उससे प्यार करता हूं। अब रमजान को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा वो रहमत का अशरा है। आज हम देख लें कि हम में से कितने बंदों ने, आज ये पहला अशरा खत्म हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है, तो देख लें कि कितने बंदों ने रब की रहमतों को समेटा है, कितने बंदों ने रब की रहमतों को आगोश में लिया है, कितने बंदे ऐसे हैं जिन्होंने रब की रहमतों को समेट के दुनिया में भी कामयाबी और कामरानी की तरफ गामजन हुए और कल क़यामत के दिन भी कामजन होंगे। कितने बंदे ऐसे हैं। अब दूसरा अशरा शुरू होने वाला है और ये है मग़फ़िरत का अशरा। यानी रमजान को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला अशरा रहमत का रखा, फिर मग़फ़िरत का अशरा रखा और फिर जहन्नुम से आजादी का अशरा रखा। ये माए मुकद्दस बड़ी अजमतों वाला, बड़ी रिफातों वाला, और ये वो माँ है कि जिस माँ में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमतों के खजानों को खोल देता है, जन्नत के दरवाजों को खोल देता है, जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, और जो सरकश शयातीन है उनको जकड़ दिया जाता है। अब शैतान अगर काबू में है, शैतान को जकड़ा गया है, लेकिन रमजान का महीना है, फिर भी 2 नंबरी और बेईमानी नहीं जा रही, फिर भी वो जो गलत काम है उनको छोड़ा नहीं जा रहा। अब हम कहते हैं कि शैतान काम करवाता है, नफ्स भी है जो गलत काम करने पे मजबूर करता है, जो इंसान को गलत राह की तरफ लेके जाता है। तो फरमाया ना, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, और जो बंदा मुत्तकी होता है नफ्स उस पे गालिब नहीं आता, नफ्स उस बंदे पे गालिब नहीं आता जो बंदा मुत्तकी बन जाता है, परहेजगार हो जाता है। अब ये रब की रहमतों को लूटने का महीना है। पहला अशरा वो रहमत का अशरा है। इस अशरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों से बेपनाह मोहब्बत करता है और अपनी रहमत को छमाछम अपने बंदों पे बरसाता है। हदीस पाक में आता है, इब्ने हब्बान की रिवायत है। अब किस किस का दिल करता है, सभी जरा तवज्जो से सुनिए कि किस किस का दिल करता है कि हम जिब्रील से सलाम लें। हर बंदे का जी करता हो कि हम जिब्रील से सलाम लें। हदीस पाक में आता है, इब्ने हब्बान की रिवायत, ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रमजान के महीना में अपनी हलाल कमाई से किसी बंदे को रोजा अफ्तार करवाता है, किसी रोजादार को रोजा अफ्तार करवाया, तो फरमाया पूरा महीना फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। ये एक बड़ा छोटा सा अमल है कि बंदे को, किसी रोजादार को रोजा इफ्तार करवा दिया तो पूरा पूरा महीना फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। और फरमाया लैलतुल कदर की रात, लैलतुल कदर की रात 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, ये लैलतुल कदर की रातें हैं। तो फरमाया लैलतुल कदर की रात जिब्रील अमीन आसमां से उतर के आके उस बंदे से मुसाफा करते हैं, सलाम लेते हैं आके उससे, और फरमाया जिससे जिब्रील सलाम, उसके दिल में दिक्कत पैदा हो जाती है, दिल बड़ा नरम हो जाता है। बस या आका के बारगाह में तशरीफ फरमा थे, बैठे हुए थे, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का भी अम्मी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, या रसूलल्लाह अगर हम में से किसी के पास कुछ खिलाने के लिए नहीं है तो फिर हम क्या करें? अगर हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ सामान नहीं है तो हम क्या करें? तो ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम किसी को एक खाली घूंट दूध का पिला दो, अल्लाह फिर भी इतना अजर और सवाब अता फरमाएगा। एक सहाबी बैठे हुए थे, उसने अर्ज किया रसूलल्लाह जिसके पास दूध भी ना हो वो क्या करे?
आका ने फरमाया कि सादा पानी तो मिल जाता है, सादा पानी पिला दो, उससे रोजा इफ्तार करवाओ, अल्लाह फिर भी इतना दो। तो ये है इस माह मुकद्दस की फजीलत, ये है वो अजमतों वाली, रिफातों वाली, बरकतों वाली रातें, जिस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पे आ जाते हैं और बोल बोल के कहते हैं कि है मुझसे कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई जन्नत का तलबगार, मैं उसको जन्नत अता कर दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसको रिस्क अता कर दूं, है कोई मुसीबत और तकलीफ में, मैं उस बंदे से उसकी मुसीबतों और तकलीफों को दूर कर दूं। और फरमाया पूरी रात रहमतों की ये मुनादी जारी रहती है और सुबह का वक्त होता है, फिर उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से मुखातिब होते हैं और फिर सुबह से लेकर शाम तक फिर उसी तरह ये रहमतों की मुनादी जारी रहती है। आज जरूरत इस अमर की है कि हमें इतना खूबसूरत महीना अता किया गया, सुबह से लेकर शाम तक यानी सहरी से लेके अफ्तारी तक हम खाने को छोड़ देते हैं, पीने को छोड़ देते हैं, शहवत को छोड़ देते हैं, बुरी हरकतों को छोड़ देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जुबान का भी रोजा होता है, इसके साथ साथ हाथों का भी रोजा होता है, इसके साथ साथ आंखों का भी रोजा होता है, इसके साथ साथ पांव का भी रोजा होता है। एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक भूखा तो रहता है लेकिन झूठ नहीं छोड़ता, क्या उसका रोजा कबूल है? एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक प्यासा तो रहता है लेकिन गीबत को नहीं छोड़ता, क्या उसका रोजा रब की बारगाह में कबूल है? एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक वो भूखा और प्यासा रहता है लेकिन रेडी पे बैठ के 2 नंबरी करता है, क्या उसका रोजा कबूल है? एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक भूखा और प्यासा रहता है लेकिन दुकान पे बैठ के 2 नंबरी करता है, 2 नंबरी से अपना माल बेचता है, क्या उसका रोजा कबूल है? रोजा हर चीज का हुक्म देता है, रोजा तकवे का हुक्म देता है, रोजा तहारत का हुक्म देता है, लेकिन फकत भूखा रहना रोजा नहीं है, इसके साथ साथ प्यासा रहना रोजा नहीं है, बल्कि रोजा इस चीज का नाम है लअल्लकुम तत्तकून, ऐ बंदो तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, 2 नंबरी छोड़ दो, गीबत, चुगली, हसद, अनाज, इन सब चीजों को छोड़ दो, फिर अल्लाह की बारगाह में रोजा कबूल होता है। हदीस पाक में ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये वो माँ है कि जिस माँ में अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास रहमतों का, वैसे तो पूरा साल और इंसान की जितनी जिंदगी है सारी जिंदगी रब की रहमतें उस पे होती हैं, लेकिन फरमाया ये ऐसा महीना है, इसमें ऐसी रातें आती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को बेपनाह अज़मतों से रिफातों से नवाजता है। फरमाया ना इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस महीना में लैलतुल क़द्र को नाज़िल किया, वो अज़मतों वाली रात, वो रिफातों और बुलंदियों वाली रात। और फिर कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, फरमाया लैलतुल क़द्र की रात ऐसी रात है जो उस रात इबादत करता है उसने एक रात नहीं बल्कि हजारों साल उसने इबादत करती है, यानी एक रात इबादत करने से हजारों साल की इबादत उसके नाम अमाल में लिख दी जाती है। तो फरमाया ये वो माँ है कि अगर इस माँ में तुम 1 रुपया खर्च करो तो अल्लाह एक का नहीं बल्कि 700 गुना तुम्हें अता फरमाएगा। फरमाया ना मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बा अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। अल्लाह कहता है कि जो बंदा रब की मेरी राह में 1 रुपया खर्च करता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे उसने दाना जमीन में फेंका। अब दाना एक बंदा फेंकता है, हम में से जो किसान बैठे हैं उनको इस बात का बज़ाहिर इल्म होगा कि दाना एक फेंका जाता है, लेकिन उस दाने पे जब हाल चलाई जाती है, उसको पानी दिया जाता है, उसकी आबियारी की जाती है, तो उसी एक दाने से सिट्टे निकलते हैं, बालियां होती हैं, उसमें से कई दाने निकलते हैं। लेकिन कुरान कह रहा है मिअतु हब्बा, उसमें से 7 सिट्टे निकलते हैं और हर सिट्टे में 100 दाना होता है।
तो गोया दाना एक फेंका, दाना एक फेंका, 7 बालियां सिट्टे निकले। अब 7 सिट्टे में 100 दाना, तो गोया कितने दाने हो गए? 700 दाने। तो फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो इससे भी ज्यादा अपने बंदे को अता कर देता है। तो ये रमजान में रब की रहमतों को लूटने का महीना है। ये रमजान का महीना बख्शिश और निजात का महीना है। ये वो माह मुकद्दस है कि अगर इस माह में एक नेकी करें तो अल्लाह एक नेकी का बदला 700 गुना बल्कि इससे भी ज्यादा अपने बंदे को अता करता है। एक फर्ज पढ़ा जाए तो उसका सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है, एक नफल पढ़ा जाए तो उसका सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है। आज फकत जरूरत इस अमर की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो माह मुकद्दस हम पे साया फिगन किया है, इस माह मुकद्दस में हमें बरकतों को, रहमतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए और आने वाला जो माह रमजान है वो हमारे लिए खुशियों का समा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर है कि अल्लाह ताला हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन के तसद्दुक, झूठ, गीबत, हसद, बुग़्ज़, अनाज से महफूज फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।